नमस्कार दोस्तों। फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजी लाइफ। मित्रों, अगर आपने एजी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जानिए शरीर के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले तिलों का क्या फल होता है। तो हाँ मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर पर कई प्रकार के जन्मजात अथवा जीवन काल के दौरान निकले निशान पाए जाते हैं, जिन्हें हम तिल या मस्सा या फिर लाल मस्सा के नाम से जानते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के समुद्र विज्ञान में शरीर पर मौजूद चिन्हों के आधार पर व्यक्ति के भविष्य का विश्लेषण किया जाता है। शरीर पर पाए गए यह निशान हमारे भविष्य और चरित्र के बारे में बहुत कुछ दर्शाते हैं। कई बार समय के साथ तिल बन जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ तिल या मस्से हमेशा बने रहते हैं। तिल तथा मस्से का होना दोनों ही प्रभाव देता है। तिल आपके सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक व चरित्र के बारे में भी काफी हद तक दर्शाता है। तिल का प्रभाव हमारे लिंग से भी अलग नहीं होता। तिल सभी के शरीर पर होते हैं। एक और तिल व्यक्ति की सुंदरता में चार चांद लगा देता है, वहीं दूसरी ओर तिल व्यक्ति के स्वभाव और को भी व्यक्त करता है। शरीर पर तिल हो तो इंसान को यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि इसका क्या फल होता है। शरीर के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले तिलों का सामान्यतः फल इस प्रकार है मित्रों। तो आइए जाने। सबसे पहले ललाट पर तिल यानी माथे पर तिल। ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल प्रेम की निशानी है। ललाट के दाहिनी तरफ तिल का किसी विषय विशेष में निपुण व्यक्ति माना जाता है, किंतु दाईं तरफ का तिल फिजूल खर्चे का प्रतीक होता है। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत और भी है। दाईं ओर का तिल धन वृद्धि कारक और बाईं तरफ का तिल घोर निराशा पूर्ण जीवन का सूचक माना गया है। इसी प्रकार बाहों पर तिल। यदि दोनों बाहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता है। दाहिनी बाहों पर तिल सुख में और बाईं बाहों पर तिल दुख में दाम्पत्य जीवन का संकेत होता है। आंख की पुतली पर तिल। दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार ऊंच होते हैं, बाईं पुतली पर तिल वाले व्यक्ति के विचार कूद संगति होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक होते हैं। इसी प्रकार पलकों पर तिल। आंख की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील होते हैं। इसी प्रकार आंख पर तिल। दाईं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने का या बाईं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। कान पर तिल। अगर किसी व्यक्ति के कान पर तिल होता है तो वह अल्पायु होने का संकेत होता है। नाक पर तिल। अगर किसी व्यक्ति के नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभावान, सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक होता है। अगर किसी के होठ पर तिल हो तो होठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी, हृदय होते हैं। यदि तिल होठ के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। इसी प्रकार मुंह पर तिल। मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री या पुरुष दोनों को सुखी, संपन्न व सज्जन होने का सूचक होता है। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है और उसका जीवन साथी भी सज्जन होता है। इसी प्रकार मित्रों, हमारे गाल पर तिल। गाल पर लाल तिल शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन, किंतु दाएं गाल पर तिल धनी बनाता है। आगे मित्रों, जबड़े पर तिल। जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। ठोडी पर तिल हो तो जिस स्त्री की ठोडी पर तिल होता है उसमें मिलनसारिता की कमी होती है। इसी प्रकार हमारे कंधों पर तिल। दाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता तथा बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। दाहिनी भुजा पर तिल। ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित, बुद्धिमान होता है, लोग इसका आदर करते हैं। बाएं भुजा पर तिल होने पर व्यक्ति झगड़ालू होता है, उसका सर्वोत्तम निरादर होता है, उसकी बुद्धि कुत्सित होती है। कोहनी पर अगर किसी व्यक्ति को तिल हो तो वह विद्वता का सूचक होता है। इसी प्रकार जिसके हाथों पर तिल होते हैं वह चालाक होता है। गुरु क्षेत्र में तिल हो तो सन्मार्गी होता है। दाईं हथेली पर तिल हो तो बलवान। दाईं हथेली के पृष्ठ भाग में हो तो धनवान होता है। बाईं हथेली के तिल हो तो जातक खर्चीला तथा बाईं हथेली के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो कंजूस होता है। इसी प्रकार मित्रों, अंगूठी पर तिल। जिस व्यक्ति की अंगूठी पर तिल होता है वह कार्य कुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय होता है। सबसे छोटी उंगली तर्जनी पर तिल हो तो वह विद्यावान, गुणवान और धनवान, किंतु शत्रुओं से पीड़ित होता है।
इसी प्रकार मित्रों मध्यमा तिल, मध्यमा पर तिल यानी जो मध्यम अंगुली होती है उस पर अगर तिल हो तो व्यक्ति उत्तम फलदायी होता है, व्यक्ति में सुखी होता है, उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। अनामिका पर तिल, जिसकी अनामिका पर तिल हो तो वह ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। कनिष्ठा पर अगर किसी व्यक्ति का तिल हो तो वह व्यक्ति संपत्तिवान होता है किंतु उसका जीवन दुख में होता है। जिसकी हथेली में तिल मुट्ठी में बंद होता हो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रांति है। हथेली में तिल होने वाला व्यक्ति शुभ नहीं होता है, कुछ अशुभ देने वाले होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत रिंग फिंगर के नीचे के क्षेत्र पर तिल हो तो व्यक्ति समाज में कलंकित होता है, किसी की गवाही को जमानत उल्टी अपने ऊपर नुकसान देती है, नौकरी पद से हटाया जाना और व्यापार में घाटा होता है, मान सम्मान पर प्रभावित होता है और नेत्र संबंधी रोग भी उसे तंग कर सकते हैं। इसी प्रकार मित्रों गले पर तिल हो वाला व्यक्ति आराम तलब होता है, गले के सामने ही की ओर तिल हो तो जातक के घर में मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है, मित्र सच्चे होते हैं। गले के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो जातक कर्मठ होता है। अगर किसी व्यक्ति के छाती पर तिल हो, छाती के दाहिने ओर तिल होना शुभ होता है। ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागी होती है, पुरुष भाग्यशाली होते हैं, स्थिरता छाई रहती है। छाती के बाईं ओर तिल रहने से भार्य पक्ष की ओर से असहयोग की संभावना बनी रहती है। छाती के मध्य भाग तिल सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार मित्रों अगर किसी की कमर पर तिल हो तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। अगर किसी व्यक्ति की पीठ पर तिल हो या जातक की पीठ पर तिल हो तो भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी, रोमांटिक हो सकता है, वह भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग धनोपार्जन में खूब करते हैं और खर्च भी खुलकर करते हैं। वायु तत्व के होने के कारण ये धन संचय नहीं कर पाते। अगर किसी व्यक्ति के पेट पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन, मिष्ठान प्रेमी और उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है। अगर किसी व्यक्ति के घुटने पर तिल हो तो वे गृहस्थ जीवन सुख में और बाएं होने पर दाम्पत्य जीवन दुख में होता है। इसी प्रकार मित्रों पैरों पर तिल, अंत में जिस व्यक्ति के पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है, ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो यात्राएं करता है, बाएं पैर पर हो तो वह समुद्र विज्ञान के अनुसार पांव में तिल का चिन्ह होता है। तो मित्रों ये था हमारा एक छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी एजी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और हमें नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट में सुझाव दें ताकि आपके लिए नई नई जानकारी अपलोड कर सकें। तो धन्यवाद मित्रों, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे।